वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ मार्केट मंत्रा। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के महान उपलक्ष्य पर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद ये स्विंग ट्रेड की एनालिसिस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। जी, हमारी स्विंग ट्रेड एनालिसिस की जो वीडियो है वो हम अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से हर वीक अपलोड करते हैं, तो आप जाके वो हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारी वेबसाइट पे आके वीडियो देखनी है। और उससे पहले एक तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का बैच है वो नवंबर महीने में स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल भी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, तो दोनों चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी वेबसाइट है www.mathsgroup.org। www.mathsgroup.org ये वेबसाइट में जाइए, इसमें ये लोगो पे क्लिक कीजिए तो आप वेबसाइट में अंदर में चले जाएंगे। यहाँ मैथ्स रिसोर्सेज बोल के एक पेज है, तो आपको इस पेज में आना है। मैथ्स रिसोर्सेज में इस पेज में आएंगे तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में दो टैब है, तो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, दूसरा मैथ्स मैजिक कोर्स है। तो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ये कोर्स है हमारा, और उसके नीचे में आप ये बटन पे क्लिक करके भी आ सकते हैं, ड्रॉप डाउन में नीचे भी आ सकते हैं। तो दो पेजेस है। तो देखिए ये जैसे हमारा इस वीक का आर्टिकल यहाँ अपलोड है, 10 शेयर की हमने डिटेल एनालिसिस विद लॉजिक पूरी शेयर की हुई है। तो आप से पहले टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम करके देख भी सकते हैं। तो नवंबर में बैच स्टार्ट हो रहा है, डिटेल सारी शेयर की हुई है, क्या क्या कवर होगा वो भी शेयर किया हुआ है, फीस और प्राइसिंग सारी डिटेल में बताई हुई है। और आज के दिन नवरात्रा स्पेशल ऑफर 500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो जो आज रजिस्टर करेंगे उनको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा कोर्स फी पे। तो कोर्स की डिटेल आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा ये जो मैजिक कॉल्स। तो मार्केट इसराइल की न्यूज़ को लेकर अभी मार्केट अनसर्टेन है। काफ़ी मार्केट में र्यूमर है कि इसराइल में वार हो जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये सब र्यूमर को हम ना मानते हुए हमने अपने मैथ्स के मैजिक कॉल्स आइडेंटिफाई किए 10 और आपके साथ शेयर किए हैं। वो डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाते देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे। तो अब हम शुरू करें अपनी एनालिसिस। तो पहला जो स्टॉक, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये स्विंग ट्रेड का वीडियो है। पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। निफ्टी बैंक निफ्टी की सेपरेट वीडियो बना पाया तो बनाऊंगा, नहीं तो ये स्विंग ट्रेड की वीडियो आपके लिए मैं साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए लॉजिक देखते हैं, भारत फोर्ज के पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले तो भारत फोर्ज में आप जैसा कि आप चार्ट पे दिख ही रहा होगा, देखिए राउंडिंग क्लब बना है, ये राउंडिंग क्लब बना है और इसने ऑलरेडी अपना 52 वीक हाई बनाया है। 15 सितंबर को इसने 52 वीक हाई बनाया था अपना। तो भारत फोर्ज के शेयर में दो चीज़ है। 15 सितंबर को इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है 1148 रुपये 5 पैसे का, और दूसरा स्टॉक अपना हायर हाई बना रहा है। डेली कैंडल देखिए तो देखिए राउंडिंग क्लब का पैटर्न, यहाँ ये जो क्लब है ये यहाँ ये वाला, यहाँ से ये वाली राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन फुलफिल हुआ है। ये अभी इसका एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका 52 वीक हाई है 1148 का। पिछले 3 दिन का जो ट्रेड देखिए हैं तो देखिए इनडिसिसिव कैंडल बनाई, फिर अभी ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्स हैमर बना रहा है। ये डोजी बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी एक इन्वर्स हैमर बनाया है। नीचे से सपोर्ट लिया है, 3 दिन के कैंडल के बॉटम पे सपोर्ट लिया है और ये अभी निकलने को रेडी है। थोड़ा और बड़ा करेंगे तो चीज़ें और क्लैरिटी में आएंगे आपको। देखिए तो 3 दिन से रेंज में था और ये 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1108 पे डेली टाइम फ्रेम में। तो भारत फोर्ज में जो अब एंट्री बनेगी वो बनेगी 1130 के ऊपर। 1130 के ऊपर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अपना रहेगा 1100 पे।
ऐसे तो आप 1108 का भी रख सकते हो, क्योंकि ये कैंडल का लो भी आ जाएगा ऑलमोस्ट, और ये वाली कैंडल का लो भी आ जाएगा। तो 1108.65 ये कैंडल का लो इज इम्पोर्टेंट। तो 1107 का रख लीजिए। 1107 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1130 में एंट्री बनेगी। लेवल जो नज़र आ रहे हैं, पहला तो 1148 का रहेगा जो इसका 52 भी सही है। उसके बाद जो लेवल्स रहेंगे 1166, 1184 और 1200 तक के लेवल्स रहेंगे। तो 70 पॉइंट का टारगेट, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप राउंड नंबर 1100 पर भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और एक दिन में इसमें 20-30 रुपये की मोमेंटम हो जाती है। तो एडवाइजेबल है 30 रुपये का डेली क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखिए। 1130 में एंट्री लीजिए, 1100 का स्टॉप लॉस रखिए, और 1100 पहला 52 भी था ही, 1148, 1166, 1184 और 1200। ये सारे लेवल्स जो हमारा आर्टिकल है उसमें सारे लेवल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, लॉजिक भी प्रोवाइड है। तो इस वीडियो के साथ आप वो एनालिसिस का जो हमने भी आपको शो किया है हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसको जाके वो आर्टिकल से आप लेवल्स देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, फटाफट बात करते हैं। 10 स्टॉक है, कोशिश करूँगा 10 स्टॉक की एनालिसिस फटाफट आपको बता दूँ, आपके साथ साझा करूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक है TCS। तो TCS में पहले तो हम सीधा वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये पूजा स्टार्ट हुई है कोलकाता में और नेट अभी से इतना स्लो होने लग गया है, टावर का इशू होना चालू हो गया है। ये TCS का चार्ट लगाया अभी तक खुला ही नहीं है, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है। TCS का वीकली चार्ट लगाया है, 2 मिनट दीजिए। ये TCS का वीकली चार्ट आपके सामने आ गया है। तो यहाँ से आप देखिए TCS ने राउंडिंग पैटर्न का फुलफिलमेंट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 12 और 6, मतलब अभी चला दिसंबर। अब तो देखिए यहाँ से ये पूरा राउंडिंग पैटर्न का फुलफिलमेंट किया है। एक आपको इसमें डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी 2 बार नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ से ऐसे ये बना, 2 डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुए। TCS में भी अच्छी मोमेंटम भी है, इसमें बायबैक की न्यूज़ भी है। फिर ये यहाँ से डब्लू पैटर्न बना है, एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पर ये राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, अभी इसको होल्ड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए 1 2 3 4 5 फीट से होल्ड कर रहा है। ये रेंज जो बनी है 3526 से लेके ऊपर में 3610 3620 की रेंज बनी है, और ये रेंज तो ब्रेकआउट लास्ट वीक में करके नीचे आके क्लोज दिया है। तो वंस ये रेंज तो जैसे ही वापस निकालेगा तो ये बहुत अच्छी मोमेंटम आएगी TCS में। ये TCS का जो बाईबैक का प्रपोजल आया वो 17,000 करोड़ शेयर्स का आया है 4150 रुपये में, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था 11 तारीख को, जिसमें इसने नेट प्रॉफिट 11,342 करोड़ का डिक्लेयर किया था, जबकि CNBC TV पोल का एस्टिमेट 11,162 करोड़ का था। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स आए। तो TCS में जो एंट्री अब अपनी बनेगी वो बनेगी 3580 के ऊपर TCS में एंट्री बनेगी। क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अपना रहेगा 3520 का, 3520 का स्टॉप लॉस, 3580 में एंट्री, और टारगेट जो रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 3620 का, दूसरा टारगेट रहेगा 3650 का, तीसरा टारगेट रहेगा 3680 का, और चौथा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 3720 का। दोस्तों ये सारे पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स है,
तो ये एक दिन कल के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स है, आप इसको 1 मंथ 2 मंथ के नज़रिए से ले सकते हैं। तो TCS में एंट्री लेवल एंड लॉजिस हमने आपको बता दिए। एंट्री 3580 में 3520 का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट हमारे 140 पॉइंट से है, तो 1:2 प्लस के टारगेट है। टोटल जो लेवल्स है 3620, 3650, 3680 और 3720। तीसरा शेयर भी हमारा जो है IT सेक्टर में ही है, IT दिग्गज जी है, इन्फोसिस। इन्फोसिस हमने लास्ट वीक में भी ट्रेड लिया था, पिछले 2 हफ्तों से इन्फोसिस हमारे रेडार में, और हमने पीछे में उसमें एंट्री भी बनाई थी। इसका भी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखे हैं, तो देखिए इसमें एक टॉप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये टॉप बना है, ये उसका हैंडल बन रहा है। यदि आप इसको देखें, ये देखिए ये टॉप बना और ये उसका हैंडल बन रहा है। तो ये टॉप है 1510 पे, ये इसका हैंडल की बॉडी 1424, मतलब 80 पॉइंट का हैंडल है बेसिकली। और ये लोअर लेवल पे सपोर्ट भी लिया है, ये देखिए ये जो रेंज है यहाँ पर, ये 1400, ये वाली जो रेंज है यहाँ पर काफ़ी बार ये नीचे इस रेंज में आया है। बेसिकली ये जो रेंज है 1420 और नीचे में 1400, तो ये जो रेंज है, ये रेंज में नीचे की ऑड बॉटम रेंज लेंगे तो 1380 से 1420 की जो ये रेंज है, यहाँ 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया। और फिर ये बाद में जो नेक्स्ट रेंज बनाया था, ये देखिए यहाँ पे रेंज जो बन रही है, ये बनी है 1380 से ऊपर में 1420। तो ये जो रेंज है मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, टेस्ट करके ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके सिस्टम होने में सक्षम हो रहा है। तो यहाँ पर वापस वही रेंज तो 3-4 बार टेस्ट कर लिया, अब ये ब्रेकआउट करेगा तो अब ये निकल जाएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम रिटेस्ट कर लिया है। तो इसमें जो एंट्री बनेगी वो हमारी अब बनेगी डेली टाइम फ्रेम में आते हैं पर एंट्री के लिए। तो अब एंट्री जो बनेगी वो 1440 रुपये के ऊपर बनेगी। 1442 भी कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पे अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज है 1442 रुपये 50 पैसे पे। तो इधर 1440 1442 के ऊपर आप एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस जो रखना है आपको 1400 रुपये के राउंड नंबर पे रखना है। ये कैंडल का ऑलमोस्ट लो भी वहीं पर है, यदि आप इस कैंडल की लो देखें तो 1400 के आसपास ही है, तो लो 1400 एग्जैक्ट ही है। तो 1400 रुपये का डेली क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस होगा। जितने भी स्विंग ट्रेड प्रोवाइड हो रहे हैं सबका स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग पे रहेगा। एंट्री आप 15 मिनट कैंडल क्लोज के बाद ही लीजिएगा, इमीडिएट मत लीजिएगा। तो 15 मिनट कैंडल कन्फर्मेशन आने दिया, उसके बाद ही एंट्री लिया। टारगेट जो है, पहला टारगेट तो 1470 का ले लिए, यहाँ पर इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये वाली यहाँ पे। दूसरा टारगेट जो है वो है 1490 का, और तीसरा टारगेट है 1510 का। ये जो कैंडल है यहाँ से देखिए फॉल करना चालू किया था, यहाँ से मेजर फॉल आना चालू होता, तो ये कैंडल का जो लॉजिक है 1510, इसके हिसाब से लेवल डेटा में। इसके बाद ये शार्प फॉल आया था, फिर कंटिन्यूस फॉल आया था। तो ये कैंडल हडल की तरह ऐड करेगी, और यहाँ भी ये अभी हडल की तरह ऐड की थी। तो 1510 तीसरा लेवल है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है NCC। NCC में अभी हाल ही में 52 वीक हाई बनाया है इसने, 176 रुपये का, 176 रुपये 60 पैसे का इसने 52 वीक बनाया था हाई। ये रही कैंडल, ये वाली कैंडल में 176.60 1 तारीख की ये जो कैंडल बनी है 52 वीक हाई इसने यहाँ बनाया है अपना। और NCC में क्या है, कंसोलिडेट हुआ है रेंज में। देखिए रेंज है ये 155 से लेके 165 की रेंज में 155 से 161 की रेंज में कंसोलिडेट हुआ है पिछले 8-10 दिनों से। और फिर ये लास्ट थर्सडे को ब्रेकआउट किया और फ्राइडे को होल्ड किया है। तो अब ये जब ब्रेकआउट करके निकले हैं रेंज का 165 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये नया रैली के लिए तैयार हो जाएगा। और इसमें जो टारगेट्स है नए 52 वीक हाई को पहले रिटेस्ट करेगा और फिर निकलेगा। तो 165 इसका क्रूशियल लेवल है,
165-66 की रेंज, ये जो है ये कैंडल और ये कैंडल को हाई निकाल देगा। तो 165-166 की रेंज में आपको एंट्री लेनी है एनसीसी में। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो आपका बनेगा ये कैंडल का लो, जहाँ पर ये काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, 156 का लेवल, 156 का स्टॉप लॉस, 165 का 9 रुपये का स्टॉप लॉस रहेंगे। टारगेट जो निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट अपने रखे हैं 170 रुपये का, दूसरा टारगेट रखे हैं 174 रुपये का, फिर उसके बाद उसने 52 वीक हाई बनाया हुआ अपना 76-60 का। तो तीसरा टारगेट 178 और चौथा टारगेट 182 रुपये तक का रखे हैं। तो 17 पॉइंट का टारगेट, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 1:2 के लेवल्स है एनसीसी में भी। रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, नया 52 वीक का रीटेस्ट। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाएंगे। और टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस और महत्व होता है। तो कभी मैं डेली ले रहा हूँ, कभी वीकली ले रहा हूँ, तो डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट एनालिसिस होते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वीकली में भी दिखाऊंगा अंबुजा और डेली में भी दिखाऊंगा, दोनों में अलग चीज़ है। तो सबसे पहले वीकली में 412 से 440 का रेंज में देखिए कैसे बिताया है। ये जो रेंज है यहाँ से, ये 410-12 की रेंज से 442, ये रेंज इसने, ये जो रेंज है नीचे में यहाँ की, ये बॉटम रेंज जो है 442 और नीचे में ये जो है 412। तो 412 से 442 की जो रेंज है उसमें मैंने 17 हफ्ते बिताए हैं। आप ये हर एक कैंडल एक वीक की है, तो आप यदि काउंट करोगे तो 17 हफ्ते इसने बिता दिए ये कैंडल में। और ये हायर हाई बनाना चालू किया है। पहले लो बना था, लो बना के अब धीरे धीरे ये हायर हाइज बनाना चालू किया है। इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है और स्टॉक अब अपमूव के लिए रेडी है। और दूसरी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा डेली टाइम फ्रेम में। देखिए इसमें डेली टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन है। यदि आप देखोगे तो ये और ये, यदि आप यहाँ से एक लाइन टान दो, ये तो ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम आएगी। ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है, क्रॉस में, टेढ़े में, तिरछे में है डब्लू। ये गया, ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया बेसिकली। तो ये डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन है, प्लस एमएसडी जो है वो बुलिश क्रॉसओवर किया है डेली टाइम फ्रेम में। तो एमएसडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एनालिसिस में। तो एमएसडी ने क्रॉस किया है, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है एमएसडी में। तो अंबुजा सीमेंट में जो एंट्री के लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 447 के ऊपर बाई करेंगे, 430 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो निकल के आ रहा है, पहला 453, दूसरा 459, यही ये कैंडल बेसिकली यहाँ से गिरा था बड़ी तेज से, तो ये कैंडल का बॉटम ऑलमोस्ट पड़ा है हमने 459। तीसरा जो टारगेट है वो है 465 का, ये कैंडल का बॉडी। और चौथा जो टारगेट है वो है 471 का, 471। तो ये 4 टारगेट रहेंगे अंबुजा सीमेंट में। 447 में एंट्री, 430 का स्टॉप लॉस, 453, 59, फिर 65 और 71। तो 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 24, 50, 20, 21 और 3, 24 पॉइंट का टारगेट है। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 24 पॉइंट का टारगेट। फार्मा सेक्टर में भी बहुत जोर और गर्मी आई हुई है अभी। लास्ट वीक में फार्मा सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म किए हैं। तो फार्मा पैथ से हमने निकाला है लुपिन। तो लुपिन के पीछे क्या लॉजिक है? लुपिन में
एक तो वीकली में इधर आते हैं और डेली में भी आते हैं। तो लुपिन में तो एक तो फ्लैट ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। आप यदि ये देखोगे यहाँ पे फ्लैट बना है, यदि आप रेंज लाइन तो टर्न होगे तो ये फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। दूसरी जो चीज़ है लुपिन में, स्टॉप 4550 से 4730 की रेंज में 5 हफ्ते बीता है। सॉरी लुपिन में फ्लैट पैटर्न का नहीं है, लुपिन देख रहे हैं ना, सॉरी। लुपिन कंसोलिडेट किया 1090 से 1170 की रेंज में 5 वीकली में आ जाएंगे आप। तो ये देखिए 1090 से 1170 की रेंज में ये 5 वीक बिता रही है, 1 2 3 4 5। ये जो है लास्ट वीक का इनवल करके कैंडल निकली और ब्रेकआउट हुआ है। इसका मेजर जो हर्डल रेजिस्टेंस जोन है ये यहाँ पर है, जो जमावड़ा है ये देखिए 6-7 वीक यहाँ बिताया था। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लुपिन के लिए, 1190 का लेवल। तो राउंड नंबर 1200 के ऊपर अपनी लुपिन में एंट्री बनेगी, 1200 के ऊपर अपने लुपिन में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो बने हैं अपना 1150 का बने हैं, जहाँ पे इसका 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और टारगेट जो हमारे निकल के आ रहे हैं, इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है 1193 का। तो 52 वीक हाई भी निकल जाएगा जब हम 1200 के ऊपर एंट्री लेंगे। तो इसने यहाँ 52 वीक हाई अपना बनाया था 12/10 को। तो अभी हाल फिलहाल में इसने 52 वीक हाई बनाया है। ये वाली कैंडल जो है इसमें 52 वीक हाई बनाया था। ये विथ जो है टॉप पे है, ये देखिए दिखा देता हूँ फटाफट। ये देखिए यहाँ पर 12, ये वाली कैंडल में 1191 है और 1193 तो हाई बना है 52 वीक। तो अपने 52 वीक हाई तो निकलने के लिए रेडी है और ये हाई राइज बना रहा है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हाई राइज बन रहे हैं, हर कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर रही है। तो लुपिन में बहुत अच्छा मोमेंटम है, रेंज का ब्रेकआउट है, रेंज कंसोलिडेशन का वीकली टाइम फ्रेम में भी इन्वॉल्व करके निकला है, ब्रेकआउट है। तो इसमें तो अच्छी मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो लुपिन में आप एंट्री जो बनाएंगे 1200 के ऊपर, 1150 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1250, 1300, 1350, 1400। दोस्तों वापस बोल रहा हूँ, ये जो भी हम टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो लर्निंग पर्पज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे जो भी है ये पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के हिसाब से इन ट्रेड्स को अपने रेडार पे मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं आईटी के एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड शेयर, LTTS। तो LTTS में जो आया है, सबसे पहले तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आपको नज़र आएगा बड़ा सा डब्लू पैटर्न। ये पैटर्न ये आप यहाँ से ले लीजिए, छोटा डब्लू लें तो यहाँ से लीजिए, ऐसे आया, ये आया और ये निकल गया। दूसरा राउंडिंग पैटर्न का भी फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा राउंडिंग पैटर्न है। और ये राउंडिंग पैटर्न जो है 2022 अप्रैल 2022 से लेकर अभी मतलब 18 महीनों का कंसोलिडेशन रेंज है। और ये रेंज अब जब निकलेगी, यहाँ काफ़ी जमावड़ा हुआ था, तो ये रेंज का ब्रेकआउट या फिर ये कैंडल का ब्रेकआउट जब होगा तो इसमें बहुत बड़ी मोमेंटम आ जाएगी, जो कि 5000 का लेवल है। तो काफ़ी दूर है अभी, तो अभी तो अपने नीचे वाला लेवल ही ले, ये वाला रेंज का जो ब्रेकआउट करेगा तो अपना लुपिन LTTS में अच्छी मोमेंटम आएगी। आ जाते हैं डेली कैंडल में। तो इसमें फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये यदि आप थोड़ा छोटा करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लैट पैटर्न का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये देखिए रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो लुपिन LTTS तैयार है अपना, और इसने 52 वीक हाई जो अपना अभी हाल फिलहाल में ही 4858 का बनाया है 11 तारीख को। ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है। तो स्टॉक रेंज में फंसा हुआ था काफ़ी दिन से, रेंज का ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा होल्ड लिया, होल्ड लेके वापस ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो वापस अब ये लेवल जब निकलेगा तो एक बहुत ही शानदार मोमेंटम लुपिन में आने की उम्मीद है। तो अभी जो लेवल्स है लुपिन में एंट्री की लेवल्स अपने बने हैं
4750 के ऊपर एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस LTTS में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस इसमें बहुत थोड़ा बड़ा है। तो स्टॉप लॉस हमारा 4550 का निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में हो जाती है। तो हमें स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर भी बढ़ा रखना पड़ेगा। ये जो रेंज का जमावड़ा है, ये रेंज का जो सपोर्ट लेवल है नीचे बॉटम, वो हमने स्टॉप लॉस रखा है 4550। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो हमारे हैं इसमें 400 पॉइंट के। तो पहला टारगेट रहेगा अपना 4850, जो कि इसका 52 वीक हाई भी आ रहा है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद 4950, 5050 और 5150 तक के लेवल हमें लुपिन में नज़र आ रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को भी अपने रडार में लग सकते हैं। दूसरा और इस सेक्टर फार्मा के अलावा जो चला था वो है FMCG सेक्टर। FMCG में बहुत ही अच्छी मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों से। तो FMCG का मेजर जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा ने स्टॉक है। तो स्टॉक ने देखिए तो राउंडिंग का पैटर्न का फुलफिलमेंट किया है। ये अभी हटा दे रही है, देखिए ये कब बनाया है इसने, कब ब्रेकआउट भी ऑलरेडी दे चुका है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है और रेंज का भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देने वाला है। ये रेंज का जमावड़ा है, ये रेंज का ब्रेकआउट के पास आ चुका है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें आएगा। दूसरा इसकी जो रेंज बनी थी वो 2448 से 2548 की बनी थी। तो आप यदि नीचे से देखें, ये देखिए यहाँ पे जो रेंज है 2448 और ऊपर जो रेंज है मेजर जो हडल रेंज है ये 2548। तो 2448 से 2548 की रेंज बनी थी। रेंज का ब्रेकआउट आ हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम में भी और वीकली टाइम फ्रेम में भी। आप यदि जाके देखें तो यहाँ भी देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स हुआ है और पिछले कई दिनों का जो हर्डल जोन था उन सबको निकाल के ऊपर में ऑल मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर में क्लोज किया है। तो बहुत ही अच्छी मोमेंटम आ सकती है इसमें। इसका जो नेक्स्ट इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 2580 वाला, ये जो लेवल है दिल्ली में आ जाइए तो आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। ये यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है 2575 से 2580 वाला जोन, तो ये रेजिस्टेंस जब ये निकालेगा तो उसके ऊपर में अपनी एंट्री बनेगी। तो वी विल बाय लुपिंग अबव 2580। आवर स्टॉप लॉस विल बी, स्टॉप लॉस ये रेंज जमावड़ा जो है, तो रेंज का जमावड़ा ही लेंगे अपने। तो 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना। और लुपिन में जो हमारे टारगेट है 2640, उसके नीचे 2605। तो पहला 2605, दूसरा 2640, तीसरा 2675 और चौथा जो है वो है अपना 2710 का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारी एंट्री बन रही है 2580 में, 2480 पर स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट पर स्टॉप लॉस, टारगेट 130 पॉइंट के 2605, 2640, 2675 और 2710। नेक्स्ट जो अपना स्टॉक है 9वें स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो हम पूरा 10 स्टॉक ही आज आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। वीडियो बड़ी हो रही है जानते हैं, लेकिन क्या करें, इतने सारे स्टॉक की एनालिसिस बतानी है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा दोस्तों। तो NMDC में देखिए अगस्त 2023 ये जो रेंज थी, ये रेंज का ब्रेकआउट किया, वहाँ से रैली देना चालू किया, कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर सपोर्ट लिया, होल्ड लेके फिर से निकल रहा है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, पहला जो रेजिस्टेंस ये नीचे लेवल पे यहाँ था, पहला तो यहाँ पे निकला था 124 के बाद निकला, तो फिर रैली मारा, रैली मार के सपोर्ट लिया, फिर 143 से 151 की रेंज में बिताया, ये यहाँ से 143 और ऊपर में ये 151 की ये वाली रेंज 151। तो 143 से 151 की रेंज में इसने टाइम बिताया 4 हफ्ते और करंट विथ में इसने ब्रेकआउट दे दिया और 52 विथ हाई भी मारा। लास्ट डे ही इसने अपना 52 विथ हाई मारा है 164 रुपये 10 पैसे का। ये 52 विथ हाई मारा है, स्ट्रॉन्ग बुल जाके फिर नीचे आके
क्लोज किया है, तो क्लोजिंग जो आई है वो इस 159.90 में ही 164.10 का हाई बना के आया लेकिन। और इसकी वीकली कैंडल भी एक बार आपको दिखाऊँगा, ताकि वीकली टाइम फ्रेम है पोल एंड फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। आप यदि देखोगे तो ये देखिए, ये पोल बना, ये फ्लैट बना और ये इसका ब्रेकआउट है इस वीक में। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। देखिए पिछली 5-6 हफ्तों की कैंडल देखिए और लास्ट वीक की कैंडल देखिए, तो बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो NMDC भी आपके रडार में होना चाहिए। इसमें एंट्री जो लेंगे 52 विथ हाई निकलने के बाद ही लेंगे, 165 के ऊपर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो अपना बने हैं वो बने हैं इसका 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 150 के आसपास, 149.50। और टारगेट जो हमारे निकल के आ रहे हैं NMDC में, NMDC में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो टारगेट हमारे बराबर हो गई है। NMDC में जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे बेसिकली 180, 195 और 210 के। ये 3 टारगेट रहेंगे NMDC में हमारे आर्टिकल में। ये NMDC के टारगेट के लेवल में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो प्लीज़ आप वो लेवल्स अपने रेक्टिफाई कर लीजिएगा। NMDC में जो टारगेट है वो आपके 180, 195 और 210 के रहेंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट और 180, 195, हाँ ठीक है, और 210। तो टारगेट अपना 45 पॉइंट पर रहेगा, तो 1:3 के टारगेट से। अंतिम जो स्टॉक है हमारा बैंकिंग शेयर में है, तो बैंकिंग शेयर तो हमेशा ही सदाबहार रहे हैं। तो बैंक्स वापस मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो बैंक्स को रीजन अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अंतिम स्टॉक है वो ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, वीकली खुला हुआ तो पहले वीकली दिखा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये जो बना है इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है कैंडल। और डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है वो बनी हुई है स्पिनिंग टॉप की। देखिए स्टॉक ने ये रेंज पे सपोर्ट लिया है, ये इसका नीचे का लेवल है। ये जो रेंज है 540 क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। स्पिनिंग टॉप कैंडल वो होती है जहाँ पर विथ 50-50% होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे क्लोजिंग आई है इसमें 951 पे, हाई बनाया 57 का 6 रुपये ऊपर, और लो बनाया है 51 से 6 रुपये नीचे। तो ये कैंडल को स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं, जहाँ पर हाई और लो विथ का बराबर होता है। तो छोड़िए उतने टर्म्स में मत जाइए, चीज़ों को लॉजिक को समझिए। जितना चीज़ों को सिंपल रखें उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए यहाँ एक रेंज कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ रेंज ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये रेंज जो है 940 वाली रेंज में 3-4-5 दिन काफ़ी बार टेस्ट किया है। फिर यहाँ के नीचे में मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है, तो 940 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया अब इसका। और वहाँ से फिर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ICICI बैंक में हमारी जो नई एंट्री बनेगी वो बनेगी 956 के ऊपर नई एंट्री बनेगी। बेसिकली ये सारी कैंडल का जो टॉप है तो 956, 56.5 का रेंज आ रहा है। तो 956 के आसपास एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस जो होगा 940 का होगा, जो रेंज का कंसोलिडेशन जोन है। ये जो कैंडल का लो है ऑलमोस्ट, ये वाली कैंडल जो है 940-35 की है, तो 940 का स्टॉप लॉस रहेगा। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो निकल के आ रहा है, पहला टारगेट निकल के आ रहा है 965 का, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 974 का, तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है
983 था, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3-4 बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। तो 983 का तीसरा टारगेट है और चौथा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 992 पर। तो ऐसे इवेंट में जो हमारी एंट्री बन रही है 956 पे बन रही है, स्टॉप लॉस है 940 पे, टारगेट है 965, 74, 83, 992। तो आज हमने बात की आपके साथ 10 स्टॉक की। तो आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी हमें बताइएगा। तो 10 स्टॉक का डिटेल हमने एनालिसिस किया, चार्ट्स पे आपको सारी चीज़ें समझाई, लेवल्स और लॉजिक समझने के लिए वीडियो के अलावा वो हमारा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है हमारी वेबसाइट में उसको अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं लेवल्स रेफर करने के लिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तत्काल रूप पे, और दूसरों के साथ भी हमारी वीडियो को साझा कीजिए ताकि इससे हम मोटिवेट रहें और दूसरों को भी लाभ मिले। आपको एक बार फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो यही हुआ, आपका वीकेंड शुभ में हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।